हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 4 जून और दिन है बुधवार का। बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो कल रात को हमारे यहाँ फिर से बारिश हुई है और आंधी भी साथ में आई है। तो हल्की से ही बारिश हुई है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है। तो इसी वजह से सुबह सुबह चारों तरफ बादल छाए हैं, एकदम से काले काले बादल। और आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। सुबह का एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और जब हल्की सी बारिश हो जाती है तो बहुत ही ठंडा मौसम हो जाता है। तो इधर हम सभी लोग आए हुए थे बगिया को। आरोही भी गई थी, आरोही के पापा। तो हम लोग थोड़ी बहुत देरी के लिए बगिया में रुके थे और हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, लेकिन बारिश फिर नहीं हुई थी क्योंकि थोड़े से बस बादल ही छाए थे। और इधर आरोही आकर यहाँ पर लेट गई है क्योंकि सुबह सुबह सभी की नींद पूरी नहीं होती है। तो आरोही को बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, तो यहाँ पर आकर लेट गई है। और हम लग चुके हैं अपने सुबह के कामों में। तो सबसे पहले जो काम रहते हैं वो रहते हैं साफ़ सफाई के। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और अच्छे से हर जगह की साफ़ सफाई कर देंगे। नए वाले रूम में भी सफाई कर देंगे क्योंकि सुबह हर जगह पर झाड़ू लगानी होती है। हमारे यहाँ यही माना जाता है कि सुबह उठकर पहले झाड़ू लगाने का काम हो जाए, उसके बाद में जो भी हमारे घर के काम है वो शुरू करो। तो यहाँ पर तब तक आरोही के पापा ने चाय बना दी है। चाय हमारी बन चुकी है और अभी दूध उबालना बाकी है। और साथ में ही मैंने सोयाबीन की बड़ी भी भिगो दी है क्योंकि आज सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे। और कुछ सब्जी भी नहीं थी, वैसे आलू ही रहते हैं ज़्यादातर घर में जब कुछ सब्जी नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो सोयाबीन की बड़ी ही बना लेते हैं। और थोड़ी सी ही बस भिगोई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी हो जाती है इन दिनों में। और इधर तब तक आरोही के पापा आ गए थे छप्पर हटाने के लिए। तो आज घर में तो एकदम से उथल पुथल हो गई है क्योंकि छप्पर भी आज हटाया जा रहा है। तो सभी चीज़ें बंद कर दी हैं, बाथरूम भी बंद कर दिया है, पर्दा डाल दिया है और रसोई में भी। और बरामदे में एकदम से कूड़ा उड़ा भर गया था। तो यहाँ पर ये छप्पर हटाया जा रहा है क्योंकि अब जो है ना कि नया छप्पर बनेगा। और आज सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा मौसम था तो सभी ने कहा कि चलो आज ही इसको हटा देते हैं। और हम आ गए थे यहाँ पर नए वाले रूम में क्योंकि फिर हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम किया था। और यहाँ पर तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। तो जब तक मैंने कहा कि यहाँ के काम होते हैं तब तक हम वहीं पर चलते हैं। और सुबह मैंने नहा भी लिया था जल्दी से ही। और इधर यहाँ पर आ चुके हैं छत पर। आरोही खेल में लगी हुई है क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पर हैं और ठंडा मौसम भी है। तो इतने टाइम बिल्कुल भी धूप भी नहीं है अभी। और इतनी सारी चीज़ें आज यहाँ पर निकली हैं कि क्या ही बताएं आप सभी को। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग फेंकते रहते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। और आरोही बार बार सभी चीज़ें उठा रही है कि मम्मा हम ये चीज़ उठाएंगे, वो चीज़ उठाएंगे। और यहाँ पर एक बड़ी सी लकड़ी लिए है आरोही, उसी से उठा रही है कि ये सारी चीज़ें हम ऊपर को छत पर को डाल लें। और छप्पर दोनों हट चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 छप्पर पड़े थे। एक तो जो फूस का बनाया जाता है छप्पर वो वाला था और एक पॉलीथीन वाला छप्पर था। तो दोनों हटा दिए हैं और अब दोबारा से नए छप्पर बनाए जाएंगे। और यहाँ आप सभी को दिखाते हैं अपनी छत वाली रसोई। तो यहाँ पर भी पानी टपका है। वैसे तो इन दिनों में बस हमारी रसोई सुनसान यहाँ पर पड़ा रहता है क्योंकि यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, ना तो कुछ साफ़ सफाई करते हैं। जब हम खाना बनाया करेंगे तभी यहाँ पर झाड़ू और लिपाई पुताई सभी काम होंगे। अभी तो काफ़ी दिनों तक यहाँ पर खाना नहीं बनेगा क्योंकि जब तक हमारी प्रेगनेंसी है तब तक तो हम नीचे ही खाना बनाएंगे। और यहाँ पर मुश्किल ही है कोई बनाए आके क्योंकि अब पीछे वाले घर में भी चूल्हा रख लिया है। और इधर छप्पर हट चुका है तो अभी यहाँ की साफ़ सफाई करनी बाकी है। वो काम बुआ करेंगी क्योंकि ये काम हमसे नहीं हो पाएंगे, तो बुआ ही ये सारे काम करेंगी। जो भी ये
ऊपर ऊपर वाले काम होते हैं वो सारे काम बुआ ही करती हैं, या फिर ये लोग कर लेंगे आरोही के पापा या फिर पापा। तो बुआ यहाँ पर फिर बुआ ने ही सारी सफाई यहाँ की थी। जो भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं वो सारी चीज़ें उधर जो गैलरी गई है पीछे वाले घर के लिए, वहीं पर सभी चीज़ें नीचे डाल दी थी और वहीं से फिर सारी चीज़ें काम वाली उठा ली थी और बाकी की सभी चीज़ें घूरे पर डाल दी थी। और इधर हम आ चुके थे खाना बनाने के लिए। तो सोयाबीन की जो बड़ी भिगोई थी वो मैंने कहा पहले इनको कौर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद में मसाले भी मैंने सारे पीस कर रख लिए हैं। तो मसाले अब डाल देते हैं और अच्छे से मसाले भूनकर उसके बाद में डाल देंगे सोयाबीन की बड़ी। और वैसे तो हम ज़्यादातर सोयाबीन की बड़ी आलू के साथ में बनाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा खाली बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी होती है। ज़्यादा अगर होती तो थोड़े से आलू भी डाल लेते, वैसे आलू वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमें भी आलू वाली सोयाबीन की बड़ी पसंद है और ये खाली वाली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर पहले मैंने लहसुन प्याज भून लिया है, उसके बाद में इसी में मैंने आज मसाले भी डाल दिए हैं, हल्दी मिर्च और धनिया सभी चीज़ें डालकर अच्छे से इनको कौर लेते हैं और पानी थोड़ा सा डाल देंगे। और इनमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालो तभी अच्छा रहता है। और हाँ, थोड़ी सी मैंने भिंडी की भी सब्ज़ी बनाई थी जो कि आरोही के पापा के लिए। जो कल मैंने भिंडी बचाई थी वही वाली रखी थी, तो मैंने कहा भिंडी की सब्ज़ी पहले बना लेते हैं, उसके बाद में सोयाबीन की बड़ी बनाएंगे। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना कर रख ली है और सब्ज़ी सोयाबीन की भी मैंने छौंक दी है। और इधर यहाँ की मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि ऊपर की साफ़ सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा भी नीचे गिरा है और रसोई में भी थोड़ा बहुत पहुँच गया था कूड़ा। तो यहाँ पर अच्छे से लगा देते हैं झाड़ू, और जहाँ जहाँ पर कूड़ा है वहीं पर लगाएंगे, बाकी की जगह पर नहीं लगाएंगे। तो कूड़ा ही सिर्फ हटाना है। वैसे भी आज तो पूरा दिन घर में कूड़ा आएगा, क्योंकि जब तक हमारे छप्पर नहीं बन जाएंगे तब तक बराबर से घर में कूड़ा आता रहेगा। तो बस सामने सामने मैंने झाड़ू लगा दी है और अभी बस पहले तो हम खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना पहले बना देंगे। आरोही के पापा दुकान पर भी जाएंगे। आज छप्पर अकेले ही पापा ने बनाया था, जो भी बना पाया था। आरोही के पापा को देरी हो गई थी दुकान पर जाने के लिए। तो इधर आरोही के पापा खाना खा चुके हैं, खाना सभी लोगों ने खा लिया है और आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर। आरोही भी अपने खेल में लग चुकी है और इधर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस थोड़े से ही बर्तन हैं, तो इनको धुल कर रख देते हैं। तो पहले कढ़ाई को मांज कर रख देंगे, क्योंकि आप सभी को बताया था कि इन दिनों में कढ़ाई थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें छुटाने में। जो गैस पर की कढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लेती है, और अब तक हम लोग चूल्हे पर की ही कढ़ाई मांज रहे थे। तो चूल्हे पर की कढ़ाई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लेती है जितनी कि गैस पर की। एकदम से पीछे से लाल लाल कढ़ाई हो जाती है, चपक जैसी जाती है, तो उसको छुटाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अभी आप सभी को पीछे से पलट कर दिखाते हैं, आप सभी देख सकते हैं कि कितनी कढ़ाई जल चुकी है पीछे से। तो यही जो जली हुई कढ़ाई है, इसी को छुटाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर हम बालू लेकर आए थे, मैंने कहा बालू से छुटा देते हैं, नहीं तो और भी जकड़ जाएगी कढ़ाई। और चूल्हे पर इतनी ज़्यादा कढ़ाई नहीं जकड़ती है जितनी कि गैस पर जकड़ जाती है। तो जैसे तैसे मैंने कढ़ाई को तो साफ़ करके रख दिया है, और इधर जो हल्के वाले बर्तन हैं वो भी मैंने मांज लिए हैं और अच्छे से इनको धुल कर रख देते हैं। तो बर्तन सारे मैंने आज राख से ही मांजे हैं, कभी कभी साबुन लगा कर भी मांज देते हैं, लेकिन आज सारे बर्तन मैंने राख से अच्छे से चमकाए हैं। राख से जो मंजे हुए बर्तन होते हैं एकदम से चमक जाते हैं। तो राख लगाकर ज़्यादा मांजते हैं बर्तन, साबुन से बहुत कम मांजते हैं। कभी कभी हम साबुन से मांजते हैं, वैसे तो राख से ही ज़्यादातर बर्तन सारे मांजते हैं और अच्छे से एकदम से चमक जाते हैं। और यहाँ पर बस बर्तन सारे धुल कर रख देते हैं और नहा तो चुके हैं, बस अब कपड़े धुलने हैं और जो भी थोड़े बहुत काम करने हैं घर के वो बाकी रह गए हैं। और आज हमें थोड़ी सी लिपाई भी करनी है, वो भी आप सभी के साथ में आगे ब्लॉग में शेयर करेंगे। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी दीदियाँ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। हमें जो चीज़ें नहीं पता होती हैं उन कमेंटों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ पर बस कपड़े धुलने के लिए हम बैठ गए थे। मैंने कहा कपड़े भी साथ में धुल ही लेते हैं। और साफ़ सफाई मैंने यहाँ की कर दी है, पोंछा वगैरह मैंने लगा दिया है, क्योंकि पोंछा लगा दो तो जो भी धूल मिट्टी होती है, बालू आ जाती है। और आज तो कूड़ा ही सबसे ज़्यादा था। तो आज मैंने यहाँ जो उस पर रसोई पर जो कूड़ा निकला था, उतना सारी चीज़ें जो भी पड़ी थी वहाँ पर आज वाइपर भी मिल गया था। तो छोटा सा वाइपर ये हमारा बहुत दिन का है, लेकिन ये खो गया था, तो आज हमें मिल गया है। तो उसी वाइपर से ही आज मैंने सारी चौकी की सफाई की है, अंदर से बाहर तक की वाइपर से ही सफाई की है। तो अच्छे से सफाई भी हो गई थी, एकदम से चौकी हमारी चमक गई है। क्योंकि वैसे झाड़ू से या फिर बालू हटती है या फिर वाइपर से, वैसे तो हटती नहीं है बिल्कुल भी। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं। और यहाँ पर आरोही लेट गई थी, नहाकर आ चुकी है, क्योंकि आरोही अपने आप खुद ही नहा लेती है। हमें नहलाना ज़्यादा नहीं होता है, किसी किसी दिन हम इसको नहला देते हैं, दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि अच्छे से अभी नहा नहीं पाती है, हाथ पैर इसको रगड़ना भी नहीं आते हैं। तो आज भी आरोही अपने आप ही खुद से नहाकर आई है। दीदी की बिटिया गई थी और दीदी का जो भैया है वो भी वहाँ बगिया से नहाकर आई है। यहाँ पर तो पानी की दिक्कत होती रहती है, तो वहीं बगिया से ही नहाकर आई है। और यहाँ पर लेट गई है, कुछ बोल रही थी हमसे शायद, तो मैंने कहा तेल काजर कर लो, उसके बाद में कुछ भी काम करने हो तो बाद में करना, क्योंकि स्कूल का भी काम रहता है तो कर लेती है जब इसको फुर्सत मिल जाती है। तो इसका मैंने तेल काजर कर दिया था और मैंने भी पानी आनी पी लिया था। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग 2-2:30 बजे के टाइम। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नींद भी नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से। और आज तो एकदम से घर खुला है तो पूरी धूप यहाँ पर लग रही थी, तो बिल्कुल भी यहाँ पर चैन बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर उठ गए थे लगभग 2-2:30 बजे के टाइम। और अब यहाँ पर हम बैठ गए हैं ककड़ी खाने के लिए। ये बड़ी अम्मा ने ककड़ी दी थी, तो बड़ी अम्मा के खेतों में कुछ थोड़ी बहुत ककड़ी लगी हैं, जो कि फूट भी इनको बोलते हैं, ककड़ी भी बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी ककड़ी होती हैं। तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी, तो मैंने कहा ये खा लेते हैं, नहीं तो फिर रखी रहेगी। और आरोही के पापा के लिए बचा कर रख देंगे, बुआ और पापा खा चुके हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने चीनी के साथ में ककड़ी खाई थी। और उसके बाद में हम गोबर बुआ से मैंने मंगवा लिया है, बगिया से इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर हमें करनी है लिपाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, यहाँ पर आकर शाम के टाइम में थोड़ा सा हम लोग बैठ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है जब लिपाई पुताई नहीं होती है। तो आज मैंने कहा लिपाई पुताई करते हैं। और मन भी होता है ये सारे काम करने का, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज मैंने कहा कि मन हो रहा है तो कर देते हैं लिपाई। हमें लिपाई पुताई मिट्टी के काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज हम थोड़े में ही लिपाई करेंगे, ज़्यादा में नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत होने लगती है। तो बस थोड़े में ही मैंने कहा कर देते हैं। जहाँ पर हम लोग बैठते हैं उड़ुआ डालकर या फिर फट्टी बिछाकर, तो उतने में ही लिपाई कर देंगे, तो धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो यहाँ पर बस अच्छे से गोबर को घोल लेते हैं। और थोड़ी सी मैंने पीली वाली मिट्टी भी इसमें मिलाई है, क्योंकि पीली वाली मिट्टी मिला लो तो अच्छे से चिकनाई आ जाती है गोबर में। इन दिनों का गोबर थोड़ा सा खुदबुरा होता है, मोटा मोटा सा, तो चिकना नहीं गोबर होता है। तो थोड़ी सी मिट्टी मिला लो तो एकदम से चिकनाई हो जाती है। तो बस घोल लिया है गोबर। और गेरू इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, क्योंकि पीला पीला हो चुका है गोबर और मिट्टी मिला ली है। तो बस ऐसे ही लिपाई कर देंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है लिपाई करते हुए, क्योंकि अब की बार मैंने काफ़ी दिनों के बाद लिपाई की है। और वैसे तो अब घर में भी लिपाई करने को हो जाएगी, क्योंकि अब छप्पर दूसरा बनेगा, तब तक हमारे घर की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और आज भी थोड़ी सी जो है ना कि मिट्टी सारी आ गई थी बाहर से। तो अब जब छप्पर बन जाएगा उसके बाद में ही हम घर पर लिपाई करेंगे। और यहाँ पर कर देते हैं, तो बड़ी बड़ी झुकिया वाली लिपाई कर रहे हैं। और आप सभी को भी लिपाई के ब्लॉग हमारे पसंद आते हैं, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। अब की बार काफ़ी दिनों से लिपाई भी नहीं की है। और जिस काम का मन हो वो काम ना करो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो आज बहुत ज़्यादा हमारा मन था कि लिपाई करें, तो यहाँ पर बस थोड़े में ही लिपाई मैंने की थी, आप सभी को दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप कोकोनट
का पानी पिया करो, लेकिन कोकोनट ज़्यादा मत खाना। तो जी दीदी, वैसे तो हमें कुछ चीज़ें पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं खाई जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सभी लोग मनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी करेला भी खाने को मना करते हैं कि अभी 2-4 महीने करेला नहीं खाना चाहिए। तो वो भी हम नहीं खाते हैं। और कुछ चीज़ें हमें नहीं भी पता होती हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो हम पूछ लेते हैं, एक दूसरे से पता कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हमें ये खानी चाहिए या नहीं। और आप सभी भी हमें बताते रहिएगा कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए क्या नहीं। वैसे तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हम ले पाते हैं वो खा लेते हैं, जैसे फल हुए या कुछ भी चीज़ें हुई, तो जो भी मन होता है वो थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवा लेते हैं, खा लेते हैं। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पर इतने में लिपाई मैंने कर दी है, बस यहाँ पर अब थोड़ी सी लिपाई और करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे लिपाई, क्योंकि ज़्यादा लिपाई करने की बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी। तो मैंने कहा जितने में कर देंगे उतने में कर लेंगे, नहीं तो बाकी की हम छोड़ देंगे। और इतने में ज़रूरत भी थी, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, तो ज़रूरत भर मैंने लिपाई कर दी थी। और आज फिर जो है ना कि छप्पर बनाया जा रहा था छत पर, वहाँ का आप सभी को दिखाएंगे। तो आरोही की आज हमारी चोट भी लग गई थी, क्योंकि आरोही ज़्यादातर जो है ना कि शैतानियाँ करती रहती है। तो गई वहाँ पर छत पर, और जो है ना कि पतेल पड़ी थी तो उसी से आरोही चिर गई थी। वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दी है लिपाई, तो बस इतने में ही लिपाई की है। आप सभी को मैंने कहा दिखा देते हैं कितनी मैंने लिपाई की है। और यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला पड़ा है, क्योंकि जो घर में सामान था वो पन्नी अन्नी पड़ी थी, वो सारी चीज़ें यहीं पर आ गई थी। और हल्के से अभी भी इतने टाइम भी बादल छा गए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, सूरज भी ढल चुके हैं। और अब चलते हैं छत पर, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने अभी तरबूज खाया था, तो तरबूज हमने भी खा लिया है। और यहाँ पर तब तक आरोही के लग चुकी है चोट। चुप जाओ। एक में का फतिया करे रहती जे कहाँ पर चिरी गो कैसे लग गो नहीं। अच्छा उतनी देर से तैयार होते ही बतलाते। तो आरोही के यहाँ पर चोट लग गई थी, आरोही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और रो भी रही थी, क्योंकि इसके थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा रोती है। ये लगता है कि जैसे इसके बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। और तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा इसके फूंक मार दो तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। और वैसे भी जो बच्चे होते हैं उनके अगर फूंक मार दो, क्योंकि फूंकना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि थोड़ा सा भी अगर फूंक दो तो वहाँ पर की चोट हो या कुछ भी हो बस ठीक हो जाती है ज़रा सी देरी में। तो आरोही के पापा यहाँ पर देखने के लिए आए थे। वैसे आरोही के थोड़े से ज़्यादा ही लग गई थी, क्योंकि 2 जगह पर पतेल से चिर गई थी, थोड़ा सा खून भी निकल आया था। तो बुआ ने यहाँ पर जो सरसों का तेल है वही लगा दिया है। तो आरोही के पापा यहाँ पर देख रहे थे, तो मैंने कहा फूंक मार दो तो जल्दी से ठीक हो जाए आरोही की चोट। और आरोही के पापा ने जहाँ पर फूंक लगाई बस तुरंत से ही आरोही चुप हो गई है, अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।